धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। एसएन प्रधान एनडीआरएफ के जो चीफ हैं वो ये बता रहे थे कि वहां पर रात 2:30 बजे पहले पता चला कि वहां पर गैस का रिसाव हो रहा है, स्थानीय लोगों ने बताया, और उसके बाद वहां पर इमीडिएटली लोगों को वहां से निकालना शुरू किया गया था कुछ देर के बाद। और अभी वो ये बता रहे थे कि करीब 1100 लोग अस्पताल पहुंचाए गए हैं। उनमें से ज्यादातर लोगों को हल्की फुल्की शिकायत थी, जिन्हें ओपीडी यानी शुरुआती इलाज देकर वहीं पर रखा गया है, वापस नहीं भेजा गया है। और 6 लोगों की मौत की पुष्टि वो कर रहे हैं। कई लोग थोड़ी गंभीर हालत में, इसकी भी वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन जो लोगों की हालत वहां पर है वो आप देख रहे हैं, कई लोग बेहोश हो गए थे, कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत आई। वो स्टायरीन गैस के बारे में विस्तार से बता रहे थे कि इससे सांस लेने में दिक्कत ज्यादा आती है और लंग्स पर असर पड़ता है, इसलिए कई लोगों को बेहोश होने या फिर सांस लेने में दिक्कत की वहां पर जानकारी मिली है। और जो आप एनडीआरएफ की टीम को देख रहे हैं, ये वो बता रहे थे कि जो लोग कहीं किसी घर में फंसे रह गए हों, उनको एक एक घर को तलाशा जा रहा है और उन लोगों को निकाला जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि शाम तक या कल सुबह तक ऐसा संभव है कि वहां पर स्थिति सामान्य हो जाएगी और लोगों को वापस घर भेजा जा सकेगा। राघवन, अभी आपने सुना होगा एनडीआरएफ के प्रमुख से हमारी बात हो रही थी, वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि शाम तक या सुबह तक स्थिति जो है वो बेहतर होगी और लोग वापस घर जा सकेंगे। आपकी क्या जानकारी है? जी देखिए, ये शायद दावा इस आधार पर किया जा रहा है कि कुछ ही घंटों के भीतर इस रिसाव को कंटेन कर लिया गया था और ये बात जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा रही है। जो अपडेट लेटेस्ट मिला है सुशांत, वो आपको बता दूं कि करीब करीब 20 लोग ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। 80 लोगों को वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। तो ये जो अनुमान, एक आशंका थी कि बहुत ज़्यादा इसने प्रभाव डाला है लोगों के ऊपर, उसका ये परिणाम है कि इतने सारे लोगों को क्रिटिकल केयर इंटेंसिव यूनिट के उसमें रखा गया है और वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। जहां तक आपने एक जिक्र किया था कि वहां के जो पालतू पशु हैं उन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है, कुछ विजुअल्स भी सामने आए और ऐसा बताया जा रहा है कि कम से कम 200 से 250 जो वहां पर पालतू पशु जो उस वक्त सड़कों पर थे या फिर दूसरे इलाकों में थे, उन गाँव में, उनको भी बहुत ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिला। वेटनरी डॉक्टर्स की एक स्पेशल टीम को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है और वो उन जानवरों की देखभाल के लिए, उन्हें वहां पर तुरंत चिकित्सा पहुंचाने के लिए भी एक प्रयास वहां पर शुरू कर दिया गया है। जो लगातार कोशिश यही हो रही है, जैसा डीजी एनडीआरएफ ने बताया, बहुत सारे लोग ओपीडी पर हैं, आउट पेशेंट्स हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। ऐसे लोगों को वहां पर इलाज के बाद एक कन्वेंशन सेंटर है विशाखापट्टनम में, वहां पर भेजा जा रहा है ताकि जब तक इस गैस का प्रभाव उन इलाकों में जहां जो बाधित हैं पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए, तब तक इन लोगों को वहां पर जान भेजने का रिस्क नहीं लिया जाए। साथ साथ कोविड-19 के जो SOPs हैं उसको किस तरह उसका पालन किया जाए, एक बड़ी चुनौती है जिस पर भी लगातार विचार किया जा रहा है। हम तस्वीरें भी लगातार राघवन दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आप उस इलाके में क्या हुआ होगा इसको समझने के लिए इन 2 तस्वीरों को देखिए। जो आसपास के इलाके में पेड़ पौधे थे वो बुरी तरीके से झुलस गए हैं और जो लोग थे वो सड़कों पर ही बेहोश हो गए। अमित पालित के पास चलते हैं एक बार फिर से। अमित, और क्या जानकारी देना चाह रहे हैं आप? सुशांत, जैसा कि आपको डीजी बता रहे थे एनडीआरएफ के, वो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये फैक्ट्री है सुशांत। सोचिए, इस फैक्ट्री के 3 से 4 किलोमीटर का अगर रेडियस हम पकड़ते हैं तो आप देखिए कितना बड़ा एरिया आ जाता है। तो इसमें ये जो आरआर वेंकटपुरम आ जाता है, नायडू थोटा आ जाता है, या उसके बाद ये जो टेलर्स कॉलोनी आ जा रही है, तो ये जो तमाम जो इलाके हैं सुशांत, ये सब इसी के रेडियस में आ जाते हैं। और आप देखिए इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर हादसा कहां से हुआ था। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर टैंक्स जो नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ही पॉलीएस्टीरीन बनाया जाता है, यानी जो प्लास्टिक के सामान बनते हैं उसका जो रॉ मटेरियल इस फैक्ट्री में तैयार होता है। और जो स्टीरीन गैस की आप लगातार बात कर रहे हैं, पॉलीएस्टीरीन यानी पॉली और एस्टीरीन जो गैस है, उसी को मिलाकर वो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स तैयार होते हैं और उसके लिए जो गैस होता है उसको यहाँ रखा जाता है और यहीं से वो गैस लीक हुआ। लीक होने के बाद इसने आसपास के जो इलाके हैं, आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर लोगों को इफेक्ट किया, लोग बीमार पड़ गए और इसकी वजह से जो इसका जो पूरा इलाका है, 3 से 4 किलोमीटर का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में अब ये हवा में ये गैस मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को आपने देखा कि दिक्कत हो रही थी। कई लोग अमित, क्या आप इस मैप में ये देख पा रहे हैं कि जो शहरी इलाका है जी, उससे ये फैक्ट्री कितनी दूर थी? क्या वो मैं आपको बताता हूँ सुशांत, बिल्कुल आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए, ये विशाखापट्टनम का मेन शहर है और यहाँ पर एयरपोर्ट है और यहाँ से आप देखिए कि आप ये एयरपोर्ट है और ये जो मेन शहर यहाँ पर है समुद्र के किनारे। यहाँ से ये रोड से सीधा जब आते हैं, देखिए यहाँ पर ये फैक्ट्री इस जगह पे आ जाती है। तो करीब 25-30 किलोमीटर दूर है ये मेन शहर से, जो मुख्य शहर है, और यहाँ पर ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री से जो गैस रिसाव हुआ है पूरे इलाके में फैल गया।
हवा में ये अभी भी मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। और ये आपने देखा होगा कि लोग गिर जा रहे हैं क्योंकि सांस नहीं ले पा रहे हैं। और जैसा कि एनडीआरएफ के डीजी ने बताया कि शाम तक हो सकता है, क्योंकि पास में समंदर है, तो समंदर से जब हवा चलेगी तो जो गैस यहां से है, ये गैस धीरे धीरे यहां से मूव होगा और लोगों को यहां पर राहत मिलनी शुरू होगी। लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा कि आखिरकार इस गैस का असर कितना रहता है। इस इलाके को थोड़ा राघवन से और समझेंगे जी। हमारे पास जो जानकारी इस वक्त आ रही है वो दर्शकों से साझा कर दें। जानकारी अभी एनडीआरएफ के डीजी भी बता रहे थे कि करीब 1000 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जो जानकारी अब मिल रही है उसके मुताबिक 7 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही यह बताया जा रहा है कि 20 लोगों की हालत गंभीर। अभी टी राघवन बता रहे थे कि 20 लोग ऐसे हैं जो कि गंभीर हालत में हैं और 80 लोग ऐसे हैं जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ महसूस हो रही है। हम बार बार आपको बता रहे हैं जिस स्टायरीन गैस का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका हवा में रिसाव हुआ, वो लंग्स पर असर डालती है और इसीलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये बताया जा रहा है। राघवन, आपके पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 80 लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पर हैं। इन्हें भी आज रिलीज किया जा सकता है या इन्हें अस्पताल में रखा जाएगा? जी देखिए, इस बात की संभावनाएं बहुत कम लगती है सुशांत, क्योंकि बहुत क्रिटिकल केयर में इन्हें रखा गया है। 20 लोगों की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है ऐसा बताया गया है। बाकी जो 80 लोग हैं उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें मिलना बंद हो गई है जो नेचुरली मिलती है इस गैस के इनहेलिंग की वजह से। और ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों ने ज़्यादा इस गैस को अपने शरीर के अंदर ले लिया। डीजीपी एपी से एक मैसेज मुझे अभी मिला है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कुछ देर पहले कि अकाउंटेबिलिटी कैसे तय होगी, क्या जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आया है, इसकी वजह क्या है रिसाव की। तो उनका जवाब ये था कि अभी तक किसी के खिलाफ केस बुक नहीं किया है। पुलिस ये देखना चाहेगी पहले कि ये एक एक्सीडेंटल वाकया है या फिर इसमें नेग्लिजेंस है कंपनी का, उसके बाद ही इसके बारे में कार्रवाई होगी। जैसा हमने आपको लगातार बता रहे हैं, एपी के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी, वो कुछ ही देर में विशाखापट्टनम पहुंचने वाले हैं। एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर रखी गई है और उसके बाद इस पूरे कारण की, जिसकी लगातार चर्चा हो रही है कि वजह क्या थी, कैसे ये गैस लीक हुआ, क्या फैक्ट्री वहां पर ऑपरेशनल थी, क्या किसी लापरवाही की वजह से ये पूरा हादसा हुआ, इसकी जानकारी हमें थोड़ी देर में मिल जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। सुशांत, राघवन, एक बात और बताइए, जो अभी मैप के जरिए अमित पालित दिखा रहे थे कि ये फैक्ट्री शहर से करीब 20-25 किलोमीटर दूर है और डीजी बता रहे थे एनडीआरएफ के कि ये जो गैस का रिसाव हुआ इसका दायरा 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है, उससे आगे नहीं फैला है। तो ऐसे में जो एक तरीके से कहिए इन्फेक्टेड एरिया या इफेक्टेड एरिया है वो ये 9 गांव ही हैं, उसके आगे ये नहीं जा सका है गैस या जा सकी है गैस। जी बिल्कुल सुशांत, जो डीएम है विशाखापट्टनम के, उन्होंने भी यही जानकारी हमें दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा इसका जो असर है वो 5 स्क्वायर किलोमीटर पर हो सकता है और उस दायरे में 9 गांव आते हैं। उन 9 गांवों को हमने इवैक्यूएट करने का काम सुबह से ही शुरू कर दिया है। ऑलरेडी 5 गांवों को उन्होंने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर लिया गया था। जो वेंकटापुरम सबसे ज्यादा बाधित गांव है जहां पर यह फैक्ट्री मौजूद है, वहां से भी तकरीबन 3000 लोगों को हटा लिया गया है। उसमें से 170 लोग जो बीमार हैं उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जो गोपालपुरम वेंकटापुरम के बगल वाला गांव है जो जब सबसे ज्यादा बाधित है, वहां पर भी लोगों के इवैक्यूएशन का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। और ये जानकारी जो डीजी एनडीआरएफ ने दी थी वो बिल्कुल सही है। लगभग इवैक्यूएशन का काम पूरा कर लिया गया। प्रायोरिटी जो है वो हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो गई है। बहुत सारे मेडिकल स्टाफ को वहां पर बुला लिया गया है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स थे वो भी अब लगातार हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं। ओपीडी में लोगों की संख्या ज्यादा है जैसा लगातार कहा जा रहा है और वहां से लोगों को इलाज करने के बाद एक महफूज जगह पर भेजा जा रहा है। जो लोग क्रिटिकल हैं, जैसे 20 लोग बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, 80 लोग वेंटिलेटर पर हैं, करीब 170 लोगों को एकदम 24/7 मॉनिटरिंग की जरूरत है। इन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी टास्क फोर्स बना दी गई है मेडिकल टीम की और ये लोग लगातार इनकी जो स्वास्थ्य है उस पर निगरानी रखे हुए हैं। एक बात तो अभी तक ये लग रही है राघवन कि बहुत जल्दी जानकारी मिल गई, इसलिए शायद इंपैक्ट को नियंत्रित किया जा सका या थोड़ा कम किया जा सका। नहीं तो बहुत भयावह हो सकता था अगर ये लगातार रिसाव होता रहता, क्योंकि रात के 2:30 बजे लोग सो रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलता और ये बहुत भयावह तस्वीर निकल कर आती।
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुशांत, क्योंकि उस वक्त जब सारे लोग वहां पर सो रहे थे उस वक्त इस गैस का रिसाव हुआ। शायद यही वजह थी कि जो बाधित लोगों की संख्या है वो 1000 के पार पहुंच गई। दूसरी बात ये भी है कि जो उस गैस का जो स्मेल था, जो बदबू वहां पर लोगों की थी, वो उसने शायद लोगों को तुरंत अलर्ट किया। जो लोग बाहर निकले थे वो भी हमने देखा कि सड़कों पर गिर गए थे, क्योंकि ज़्यादा इन्होंने इनहेल कर ली थी। उसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा अफरा तफरी उस वक्त पहले एक आध घंटे में देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद जब ये दावा किया गया प्रशासन की तरफ से कि कंटेन कर लिया गया है लीकेज को और बहुत कम ऐसी मात्रा गैस की बची है जो अब कंटेन करना बाकी है, जो गैस फैली है हवा में, उसके बारे में लगातार चर्चा होगी कि वो कितने घंटों तक रहेगी या कितने दिनों तक उसका असर मौजूद रहेगा। एक्सपर्ट्स की राय इस बारे में सरकार ले रही है, लेकिन जो शुरुआती घंटे थे कह सकते हैं कि प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया ताकि उस गैस को वहां पर कंटेन किया जा सका, नहीं तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती थी। सुशांत, अच्छा, हमारे साथ इस वक्त विशाखापट्टनम के उस अस्पताल से हमारे सहयोगी मधु जुड़ गए हैं जहां पर इन लोगों को ले जाया गया है। क्या वहां पर तस्वीर है, क्या अभी की जानकारी है? मधु बताइए। मधु, आपको आवाज मिल रही है? मधु, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद आवाज नहीं जा पा रही है उन तक। हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अस्पतालों में इस वक्त 1000 से ज्यादा लोगों को पहुंचाया गया है, जैसा एनडीआरएफ के डीजी भी बता रहे थे, हमारे सहयोगी राघवन भी बता रहे हैं। और बहुत सारी एम्बुलेंसेस को आप देखेंगे इन तस्वीरों में आते जाते, ये दिख रही हैं। लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ले जाया गया है। ये जानकारी राघवन दे रहे थे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इस वक्त खोल दिया गया है कि आप वहां पर इन लोगों का इलाज कीजिए। जिनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है वो अगर वेंटिलेटर पर रखना है तो रखिए। जिन लोगों को ओपीडीज की जरूरत पड़ी उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, क्योंकि 1100 लोग थे। इतने सारे लोगों को एक अस्पताल में ले जाना संभव नहीं था। लोगों की हालत आप देखिए, बेहोश हो गई थी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी ऐसी तस्वीरें आई हैं। लोग बाइक से भाग रहे थे, बाइक गिर गई, वो रास्ते में अनकॉन्शियस होकर गिर गए, बेहोश होकर गिर गए, ऐसी तस्वीरें आई हैं। तो इन लोगों को वहां पहुंचाया गया है। एक बस राहत की बात यह निकल कर आ रही है कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि वहां पर बहुत गंभीर हालत में अभी नहीं बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है अभी, 20 लोग बहुत गंभीर हालत में हैं, 80 लोगों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। लेकिन इसके अलावा जो करीब 900 से 950 लोग हैं, उनके बारे में यह बताया जा रहा है कि उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें ओपीडी के बाद वहीं अस्पताल के बाहर रखा गया है और कुछ जगहों पर उन्हें रख दिया गया है और शाम या सुबह तक उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा स्थिति सामान्य होने के बाद। राघवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। प्रधानमंत्री भी एक बहुत अहम बैठक कर रहे थे, इसको लेकर उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। वहां से क्या अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर लौट रहे हैं।